अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, न्यू वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नया लेक्चर, नया टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का मरकज रहेंगे। प्यारे बच्चों, टॉपिक का नेम है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, यानी कि अमाइन जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। कौन से अमाइन कितने बेसिक हैं वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता था कि बेस कोई भी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, उस पर कोई चार्ज भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे, उसको आप कहेंगे बेस। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पीशी विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस, उसको आप बेस कहा करेंगे। अब हमारे पास है अमाइंस, यानी कि नाइट्रोजन अगर अल्काइल चेन के साथ जुड़े उसको कहते हैं अमाइंस। बेटे, अमाइन जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। उसकी रीजन क्या है? ये मैंने एक अमाइन लिया है CH3CH2NH2, जिसको कहेंगे इथाइल अमाइन। अब इथाइल अमाइन में ये जो नाइट्रोजन होती है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी कि दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देता है, तो इसको कहेंगे ये बेस है। यही वजह है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अमाइंस को बेसिक इन नेचर बनाता है। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको समझना है कि अमाइन को अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करवाएं ना तो अल्कलाइन सॉल्यूशन पैदा होता है। वो कहेगा कि जी जस्टिफाई करे इस स्टेटमेंट को, या वो कहेगा कि व्हाई अल्कलाइन सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस व्हेन अमाइन आर डिसॉल्व इन वाटर, कि पानी में जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो उस वक्त सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों बनता है। तो बेटे जरा हम देखते हैं, जो मैंने अभी अमाइन ली है उसी अमाइन को मैं ले रहा हूं। पानी का फार्मूला होता है H2O। अगर मैं उसको खोल कर लिखूं तो मैं कहूंगा H मैंने अलग लिख लिया, OH मैंने अलग लिख लिया। नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को, और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और चला जाएगा इलेक्ट्रॉन OH के ऊपर। अब यहां पर है CH3CH2NH2। अब NH2 ने एक H और पकड़ लिया तो इसको आप कहेंगे कि NH2 की बजाय ये NH3 हो जाएगा। और ये जो CH3CH2 है इसको इकट्ठा कर दूं, एक कार्बन और एक कार्बन मैंने लिख लिया इकट्ठा करके C2। तीन हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है, तो मैंने इकट्ठा करके लिख लिया 5 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने यहां पर 3 बॉन्ड बनाए हैं, कोई चार्ज नहीं। यहां पर उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ। और इसने क्या प्रोड्यूस किया? OH हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से ये जो OH पैदा हुआ है इसकी वजह से सॉल्यूशन आपका अल्कलाइन हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे व्हेन द अल्काइल अमाइन, या आप सिंपल कह देंगे वन इथाइल अमाइन या अमाइन रिएक्ट विद द वाटर, द नाइट्रोजन कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू द हाइड्रोजन एंड OH इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो OH है ये रिस्पॉन्सिबल है, दिस OH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अल्कलाइन जो सॉल्यूशन बनता है वो तो जरा स्ट्रॉन्ग बेस हो गई, लेकिन अगर आप फिनाइल अमाइन ले लें, यानी कि NH2 जो है वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर लगा हो तो उस वक्त वो वीक है, बेस ही, लेकिन कोई ज्यादा बेस,
कोई उससे कम, कोई उससे कम, तो ये वीक बेस है, यानी कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी डोनेट नहीं करता। वजह बताएं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है फिनाइल अमाइन, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा हुआ है। अब ये NH2 लगा है तो इसके ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में उतारेगा। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों उतारेगा, वो मैंने टॉपिक जो है आर्दो मेटा पैरा डायरेक्टर, वहां से आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतारा रिंग में। जब रिंग में उतारा तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये बेटे शिफ्ट हो जाएगा आगे की जानिब। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे आ जाएंगे, ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन का ये डबल हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे को जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट कर यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये जो बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव है वो यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटकर आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, तो यहां पर आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड यहां पर डबल हो जाएगा। और आखिरी स्टेप में क्या होता है कि ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और ये बॉन्ड यहां पर बना, यानी कि डबल बॉन्ड आ गया अब आपका यहां पर, और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। अब जरा गौर करें कि नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने जब रिंग में ही उतार दिया तो ये आगे किसी को क्या इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। समझ रहे हैं ना बात को, कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में उतार दिया है। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर ही नहीं है, वो रिंग के अंदर घूमता जा रहा है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन का पेयर इतनी जल्दी डोनेट नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछे व्हाई फिनाइल अमाइन इज अ वीक बेस, तो आपने कहना है फिनाइल अमाइन इज द वीक बेस बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग एंड इट शो द रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से जो इसका ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो जाता है। इस वजह से नाइट्रोजन जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता जल्दी, ना इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, ना अच्छी बेस होगी। ये फिर कौन सी बेस होगी, वीक बेस हुआ करेगी। अब वीक बेस की जो पी के बी वैल्यू होती है वो बेटे बड़ी होती है, ठीक है। ज्यादा पी के बी वैल्यू हाई होगी, बड़ी होगी, तो बेस होगी वो वीक होगी। इसकी पीकेबी वैल्यू जो होती है वो 9.3 होती है। ये याद करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जस्टिफाई आपने करना है अलोंग विद दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाई मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया। अब अमोनिया को देखें, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, मिथाइल अमाइन क्या होता है CH3NH2, ये मैंने लिख दिया CH3NH2, ये है आपके पास मिथाइल अमाइन और अमोनिया जो है वो आपके पास NH3 है। यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट, जिसको हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट, समझाया हुआ है ना। अब देखिए बेटे क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मगर ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से भी नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करता है। अब देखो CH3 जब नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर नाइट्रोजन जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आसानी के साथ दे देता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उतनी अच्छी बेस होगी। तो ये मिथाइल अमाइन जो है ये ज्यादा अच्छी बेस है। लेकिन अमोनिया के केस में, NH3 के केस में देखें, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं रखता,
ना इलेक्ट्रॉन ड्राइंग इफेक्ट रखता है इतना, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो नाइट्रोजन बेचारा घबराएगा और वो अपना भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट नहीं करेगा। अब NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट नहीं कर रहा, तो ये वीक बेस है। ये जो है CH3NH2 ये इजीली इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, इस वजह से बेटे ये अच्छी बेस होगी। यहां पर वो मिथाइल की जगह इथाइल अमाइन यानी कि ये वाला इथाइल अमाइन भी लिख सकता है, रीजन दोनों की सेम है। आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द CH3 मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो उसको इतना स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉन देकर कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, व्हाई सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब अमाइन में भी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन वो है जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन वो है जिसमें नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अमाइन वो है जिसमें नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप। यही पढ़े थे ना। अब वो कहते हैं जो सेकेंडरी है ना, जिसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, वो ज्यादा बेसिक है किसकी निस्बत, प्राइमरी के साथ। रीजन क्या है, अब देखिए ये है आपके पास सेकेंडरी अमाइन, ये नाइट्रोजन है, एक CH3 ये, एक CH3 ये। अब देखिए बेटे यहां पर एक CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, सेकेंडरी में। प्राइमरी में क्या है, सिर्फ एक CH3 है और एक ही नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर दो CH3 दो नाइट्रोजन को फोर्स करेंगे कि भाई हमारे से इलेक्ट्रॉन ले ले, अपने वाले लोन पेयर दे दे। यहां पर एक कह रहा है कि मेरे पास से इलेक्ट्रॉन ले ले और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो दे दे। अब देखिए यहां पर आसानी से जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन या यहां से देगा, डेफिनेटली CH3 दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसके साथ ये दो लगे हुए हैं, नाइट्रोजन क्या करेगा, जरा जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक इन नेचर है। क्लियर। अब देखिए जो सेकेंडरी अमाइन होते हैं ना, ये मोर बेसिक होते हैं देन टर्शियरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं टर्शियरी से भी। अब यहां पे तो ये होना चाहिए, इसको टर्शियरी कर ले, ये होना चाहिए कि टर्शियरी में तो सर यहाँ पे तीन CH3 ग्रुप है, ठीक है। अब तीन CH3 ग्रुप है तो वो तीन जब इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन तो और जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेरे बेटे याद रखें कि अगर तो तीन CH3 बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब इन्होंने जगह भी ज्यादा घेरी है, जब तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन देता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन इन गैसियस फेज, गैसियस स्टेट में तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उस वक्त टर्शियरी जो होता है वो ज्यादा होने की बजाय कम हो जाता है। सेकेंडरी जो है अमाइन वो टर्शियरी से भी ज्यादा क्या है, बेसिक है। क्यों, यह आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, जब ये वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन को देगा तो मेरे बेटे उसको अपने साथ अटैच करेगा, NH एक है तो अब H कितने हो जाएंगे आपके पास, दो हो जाएंगे, ठीक। अब ये दो H जो है वो पानी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इस वजह से ये हो जाएगा स्टेबल। ये क्या हो जाएगा बेटे, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जब ये जो अमोनियम आयन है, कोई भी जो है अमोनियम आयन है, अल्काइल अमोनियम आयन, ये जितना स्टेबल होगा उतना बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन टर्शियरी अगर बात करें, अब देखिए यहां पर टर्शियरी में एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप। अब इसको फोर्स तो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे, और ये देता भी है लेकिन गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर पानी के अंदर आ जाएगी बात तो उस वक्त जब नाइट्रोजन बेटे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो अब इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर लगी है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये जो आपके पास अल्काइल अमोनियम आयन बनेगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा पानी के साथ।
जबकि सेकेंडरी वाला कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 2। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बेसिक इन नेचर है। ये कम स्टेबल होगा इसकी निस्बत, तो ये कम बेसिक इन नेचर होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बेसिसिटी अमाइन की बात करूं तो सबसे ज्यादा होते हैं सेकेंडरी, उससे कम होते हैं आपके पास टर्शरी, और सबसे कम आपके पास क्या होते हैं? प्राइमरी अमाइंस होते हैं। क्लियर? अब ये कब होगा? जब सॉल्यूशन एक्वस में होगा, यानी कि पानी के अंदर अगर सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में है ना, पानी के अलावा, तो फिर ट्रेंड वही रहेगा, टर्शरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम क्या होगा? प्राइमरी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटे? आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साइड पर हो रहा हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ आया होगा। हर साल इसके चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर में आए, सो प्लीज केयरफुली आप पढ़िएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।